जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यूपी टेट पर क्लास चला रहे हैं, यूपी टेट मैथमेटिक्स में। और यूपी टेट मैथमेटिक्स में 2 क्लासें हम दे चुके हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम लेकर चल रहे हैं। आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। लेकिन जो भी हमारी क्लास को भाई बहन देखते हैं वो क्लास को लाइक करें, और जो भी हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ 3 गुना हो जाता है तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। वह हमसे ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसके ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में 66 सही 1/2 है, बी ऑप्शन में 100 है, और सी ऑप्शन में 120 है। सी ऑप्शन में 120 है और डी ऑप्शन में नोट, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा ये दिया गया है। अब क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसे 2 गुना कर दिया जाता है तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ 3 गुना हो जाता है। और वो फिर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। हमने माना कि इसमें जो विक्रय मूल्य है, पहले क्रय मूल्य लेते हैं, जब क्योंकि क्रय मूल्य की हमें आवश्यकता है। क्रय मूल्य बराबर x है और विक्रय मूल्य बराबर y है। विक्रय मूल्य बराबर y है। हमसे उसने लाभ प्रतिशत पूछा। लाभ प्रतिशत क्वेश्चन जो भी हमसे पूछ रहा है उसके अनुसार चलते हैं। कि विक्रय मूल्य को 2 गुना, जो y है वो विक्रय मूल्य है, इसे 2 गुना कर दिया जाए और माइनस इसमें से x करें। क्योंकि लाभ का हमें तभी तो पता लगेगा जो वस्तु का क्रय मूल्य था हमने खरीदा, और विक्रय मूल्य जो बेचा। क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में से घटाने पर हमें लाभ का पता लगेगा कि हमें उसमें कितना लाभ प्राप्त हुआ। कि लाभ प्रतिशत को 3 गुना कर दिया जाए तो 3, और किसमें से, लाभ में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तभी तो हमें लाभ मिलेगा। यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, y माइनस के x इक्वल टू 2y माइनस x होगा। इसकी अंदर गुणा करेंगे, 3y माइनस के 3x इक्वल टू 2y माइनस के x होगा। y को y वाले की तरफ लाएंगे 3y, और माइनस के 2y इक्वल टू माइनस x प्लस के 3x होगा। इसमें से इसे घटाएंगे, y की वैल्यू, वह यहाँ पर y मिलेगा हमें, 3y में से 2y जाएंगे, और यहाँ पर मिलेगा हमें 2x। y की वैल्यू 2x आई। अब हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, और लाभ परसेंटेज निकालेंगे इसका हम। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और किसके सापेक्ष निकालेंगे, क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य के, y माइनस एक्स बटे एक्स गुणा 100।
y की वैल्यू हमें दी गई है 2x हमने निकाली है अभी, ये 2x है, माइनस एक्स बटे एक्स होगा और इंटू 100। आप इसमें से इसे काटें, घटाएंगे तो x बचेगा और बटे में x इंटू 100, इससे इसे काटेंगे तो ये हमारे पास 100 आएगा और 100 हमारा आंसर इसमें दिया गया है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे। जब अपने आप से करते हैं तो कुछ लाइनें शॉर्ट भी कर देते हैं, जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। मैं समझाने की वजह से ऐसा करता हूँ, ये समझ में आ जाए क्वेश्चन सब। आगे मैंने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए हैं जो यूपी टेट की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस क्लास को लगातार कंटिन्यू चलाया जाएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13 तथा लघुत्तम समावर्तक 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? वह हमसे क्वेश्चन में ये बात पूछ रहा है। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में 224 है, बी ऑप्शन में 233 है, सी ऑप्शन में 221 है और डी ऑप्शन में 245 है। अब क्वेश्चन की बात सुने। क्वेश्चन में दो संख्याओं का लैसे दिया गया है, उनका 13, सॉरी में से महत्तम समावर्तक में से दो संख्याओं का में से जो है वो 13 दिया गया है। लघुत्तम समावर्तक लैसे उनका 1989 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। ये होगा लैसे गुणा में से। ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। देखिए, पहली संख्या हमें एक संख्या दी है, 117 दी गई है, 117। दूसरी संख्या में x मानकर लिखूं, यहाँ पर x लिख लेते हैं। लैसे दिया गया है इसका हमें 1989 इंटू में से दिया गया है 13। x की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें 1989 इंटू 13 बटे 17 होगा। 117 है। 117 को 13 से काटेंगे, 13 नमा 117, सॉरी कहाँ पर कट गया ये 13 है, 13 नमा 117 होगा। और इससे आप काटेंगे इसे 9 दुना 18, यहाँ पर एक बचेगा, फिर 9 दुना 18 और 9 एकना 9 होगा। x की जो वैल्यू है ये 221 होगी। तो दूसरी संख्या का हमें पता लगा कि इसमें दूसरी संख्या जो होगी वो 221 हमारा आंसर इसमें मिलेगा। आगे क्वेश्चन है और
क्वेश्चन है प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन कहा गया है। ऑप्शन में ए ऑप्शन में 20, बी ऑप्शन में 29, सी ऑप्शन में 30 और डी ऑप्शन में 28 है। अब धन ऋण संख्याएं क्या होती हैं? धन ऋण संख्याएं हम अभाज्य संख्याओं को कहते हैं, और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका में से दो संख्याओं का में से एक हो, या हम ऐसे कह सकते हैं वे संख्याएं जो केवल और केवल अपने आप में दो गुणनखंड रखती हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याओं को ही हम धन ऋण संख्या कहते हैं। धन ऋण संख्या के नाम से भी पूछी जाती हैं, और अभाज्य संख्या होंगी तो उन्हें तो आप पहचान सकते ही हैं। अब हमसे 5 संख्याएं पूछ रहा है। पहली संख्या इसमें 2 होती है, दूसरी संख्या 3 है, 5 है, 7 है और एक 11 है। इन सभी संख्याओं का योग पूछा गया था। 2 + 3 + 5 + 7 + 11, 3 2 5 5 10, 10 और 7 17 और 11 28 इसका आंसर होगा। ये नाम से नए नाम से पूछी गई है, यहाँ पर धन ऋण संख्याओं के नाम से पूछी गई हैं, और ये धन ऋण संख्या के नाम से पूछी गई हैं। आप इन्हें ध्यान रखें, इस नाम से भी ये पूछी जाती हैं। आगे क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सब टेट परीक्षा में बनने वाले क्वेश्चन हैं। इसी मेथड से इसी टाइप पर क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा में इसी टाइप पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ऑप्शन है इसका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में है 127 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डी ऑप्शन में 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, क्वेश्चन की पहले पूरी बात समझें। क्वेश्चन ने कहा है यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, वृत्त है उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जो परिधि होती है सरकमफ्रेंस, ये पैरामीटर के नाम से भी पूछी जाती है, परिमाप। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में यह हो कि किसी वृत्त का परिमाप इतना है, तो परिमाप पैरामीटर और सरकमफ्रेंस सर्किल की दोनों एक होती हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाता है परिमाप या परिधि, तो दोनों की एक ही बात होती है, दोनों में एक ही सूत्र लगेगा। और देखिए वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई r।
वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और हमें परिधि ही इसमें दी गई है। 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो दी गई है 44 सेंटीमीटर। इसकी हम वैल्यू लगाएं 2 इंटू 22/7, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी, आर की वैल्यू की आवश्यकता होगी और आर हमारे पास नहीं है। तो पहले हम यहाँ से आर निकालेंगे। जब हम यहाँ से आर निकालेंगे, आर हमें मिलेगा ये, आर की वैल्यू निकालने के लिए इसे सबको उधर भेजें, 44 गुणा 7 और बटे में होगा 22 गुणा 2। इसे जो चीज गुणा में होती है वो भाग में जाती है और जो भाग में होती है वो गुणा में जाती है। देखिए 22 दूना 44 और 2 से इसे काटेंगे आप, आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी आर की वैल्यू, ये हो। लेकिन वो हमसे आर की वैल्यू नहीं पूछ रहा, उसने हमसे पूछा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिस वृत्त की परिधि हमें 44 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल जो निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 22/7 होगी। आर की वैल्यू क्या दी गई है? आर की वैल्यू हमने निकाली है 7 सेंटीमीटर। तो 7 7 2 बार लिख लें आप, इससे इसे काटेंगे, हमारे पास 22 इंटू 7 बचेगा और 22 सत्ते 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में जो इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन हैं ये परीक्षाओं में बनते हैं। ये भी किसी परीक्षा में ही पूछा गया क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को अपने नोट्स बनाएं, जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 1 नंबर से क्लास बनाएं, क्लास से नोट्स बनाएं और आप जब भी यूपी टेट हो तब तक हम इस क्लास को चलाते रहेंगे। आप देखना कि क्वेश्चन कितने मिलेंगे इसमें से। लेकिन हमारे चैनल को, MK स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। आगे क्वेश्चन है ये है 17.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन कहा गया है। पहले ऑप्शन में है इसमें 0 होगा और बी ऑप्शन में दिया गया है 700 होगा। सी ऑप्शन में है 700.93 होगा और डी ऑप्शन में है 699.93 होगा। इस ऑप्शन में ये बात पूछी गई है जो हमें निकालनी है कि इसमें जितनी बार 7 आया है, इसमें जितनी बार 7 आया है, 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए इस संख्या में जो हमें संख्या दी गई है, इस संख्या में हमें ये 17.15.271, पहले आप इसका पॉइंट हटा लें। पहले इसका पॉइंट हटाकर जितने के बाद में अंक हैं इतने आप 0 बढ़ा लीजिए। अब ये जो हमारे पास बचा ये हुआ
17,15,271 बटे 1000, 1000 हुआ। इसमें 7 के स्थानीय मान, जब भी स्थानीय मान की बात आए तो 7 या किसी भी संख्या के पीछे किसी भी संख्या के स्थानीय मान पूछा जाता है। जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उस संख्या के पीछे जितनी संख्याएं हों, उस संख्या के पीछे जितनी संख्याएं हों उसके साथ उतने जीरो लगा देते हैं, वो उसका स्थानीय मान निकल जाता है। और जातीय मान जो स्वयं होती है संख्या, वो जातीय मान कहलाती है। उसके जितने जहां पर भी होती है वो देखा जाता है उसमें कि कोई ना कोई क्वेश्चन हम उससे भी करवाएंगे अभी हम। ये 7 यहाँ पर है, इससे पीछे 1 2 3 4 और 5 अंक दिए गए हैं 7 से पीछे। तो इसमें हम 7 के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्थानीय मान बताना है, इसका जातीय मान नहीं बताना। इनके अंतर माइनस इस 7 की वैल्यू, इसके पीछे एक संख्या है तो ये आएगा 70, ये आएगा हमारे पास 70 आएगा। बटे में 100, इसके बटे में आएगा 100। इसमें से हम 70 घटाएं तो ये बचेगा हमारे पास, 70 घटाने पर 6 9 9 9 6 9 9 और 3, ये बचेगा 6 9 9 3 इसमें से बचेगा। जब हम 70 घटाएंगे एक जीरो और यहाँ पर मिलेगा, हमें जीरो भी बचेगा क्योंकि ये 70 है। और बटे में ये होगा 1000, इससे आप भाग करें, 1 2 3 जीरो है, पीछे से संख्या गिनकर इतने पर पॉइंट लगा दीजिए। 699 पॉइंट यहाँ पर आएगा, 0.93। इसका जो स्थानीय मान होगा, 7 के स्थानीय मानों का अंतर 699.93 होगा। 699.93 इसके स्थानीय मानों का अंतर होगा। जब भी किसी का स्थानीय मान पूछा जाए तो आप स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या के पीछे जितनी संख्या हो उतने उसके जीरो लगा देते हैं, हमें उस संख्या के स्थानीय मान का पता लग जाता है। और स्थानीय या जातीय मान, वही जातीय मान का भी आपको बताया जाएगा। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन संभावित बनना है, हर बार पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन है इसमें, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का 16% में अगर 21 जोड़ा जाता है, यानी कि उसे 16% को 21 से जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। हमें कह रहा है तो संख्या ज्ञात करें। वो संख्या क्या होगी, हमें वो संख्या बतानी है, संख्या ज्ञात करनी है। संख्या क्या होगी? ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन में दिया गया है 81, बी ऑप्शन में 25 दिया गया है और सी ऑप्शन में 18 दिया गया है, डी ऑप्शन में 36। ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके। अब क्वेश्चन की बात समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाता है तो हमें स्वयं वह संख्या प्राप्त होती है। जब हम इसे 21 में जोड़ते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है। देखिए
पहले मैंने माना कि जो संख्या है हमारे पास, जिस संख्या में हम इसे जोड़ेंगे, माना संख्या x है, माना कि जो संख्या है वो x दी गई है, x का 16%, x का 16% प्लस 21 बराबर है संख्या के x के। क्योंकि किसी संख्या का, वो कह रहा था किसी संख्या का, इस संख्या का जो x मानी है 16% 21 से जोड़ा जाता है, संख्या का 16% 21 से जोड़ा जाता है, तो वह संख्या क्या होगी, हमें इसका मान बताना है कि ये संख्या क्या होगी। का मतलब गुणा से होता है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे और प्लस में हुआ 21 बराबर x होगा। मुझे x की वैल्यू मिलेगी, जब यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि उस संख्या का मान क्या होगा। देखिए इसमें इससे इसे काट सकते हैं हम, 4 चौक 16 और ये 25 बार कटेगा, ये हुआ 4x बटे 25 और प्लस में 21 हुआ बराबर x। आप इसे इधर को भेजें, 21 इक्वल टू x माइनस के 4x अब बटे 25, इसके साथ गुणा करेंगे, 21 बराबर ये होगा 25x माइनस के 4x और बटे में आएगा 25, ये होगा। अब देखिए जो हमसे 21 की बात की गई है, इसमें 25 में से 4 को घटाएं, 21 बराबर ये 21x बटे 25 होगा। मैं इससे इसे काट सकता हूं तो यहाँ पर जो बचा ये 1 इक्वल टू x बटे 25 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बचेगा, यानी कि x की वैल्यू जो आई वो हमारे पास 25 आई। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन को देखें ध्यान से, कहा कि किसी संख्या का 16% जब संख्या से जोड़ा जाता है, जो संख्या है उसका 16% उस संख्या में उस संख्या से जोड़ा जाता है, जिससे 21 जोड़ा जाता है उस 16% में संख्या की, तो स्वयं जो संख्या थी वो हमें प्राप्त हो जाती है। संख्या हमें बतानी थी, हमने माना कि जो संख्या है वो x है, x का जो 16% है उसमें मैंने 21 जोड़ा बराबर x हुआ, x गुणा होगा x गुणा 16/100, इसका परसेंटेज का चिन्ह हटाकर हमने इतना लगाया, 100 लगा देते हैं, प्लस 21, इसे 4 से काटा, इसे भी 4 से 25 बार जाएगा, ये 4x बटे 25 प्लस x बराबर x होगा। आप इसे उठाकर इधर ले जाएंगे, तब इसमें इसका एलसीएम इसके साथ लेंगे, इसमें से इसे घटाया हमने तो यहाँ पर 21x बटे 25 बचा, 21 से 21 कटा तब 1 बराबर x बटे 25 हुआ। 25 बराबर x लिखेंगे, x की जो वैल्यू हमें मिली वो 25 हुई। x की वैल्यू क्या हुई, 25 x की वैल्यू हमें मिली। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन हमने ये संग्रह किया है इन क्वेश्चनों का, आप इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए आगे एक क्वेश्चन है, सब ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो पोर्ट यूपी टेट परीक्षा में बन चुके हैं या जिन पैटर्नों पे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, मैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये 248 प्लस 52 है और प्लस इसके बाद अंदर रूट में है 144 का मान क्या होगा। 144 का मान क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, जिसमें से हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है 14, बी ऑप्शन में है 16 और सी ऑप्शन में है
12, डी ऑप्शन में है 21, ये दिया गया है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन बने जो रूट के अंदर रूट वाली संख्याओं में हो, अभी मैं ऐसे भी बनाऊंगा क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो सबकी करनी गुणा में हो, तो आप उसे देखते ही उसका आंसर बता देंगे कि उसका आंसर ये होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये प्लस वाला हमने लिया है। प्लस या माइनस में इनमें से कोई भी ऐसी रूट में संख्याएं दी गई हो जो सभी करने के अंदर हो, आप उसमें पीछे से हल करना प्रारंभ करें, क्वेश्चन को पीछे से हल करना प्रारंभ करें और उसके पहले वाले में जोड़ते चले जाइए, लास्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वर्गमूल पता होने चाहिए कि कौन सा किस संख्या का वर्ग बनता है। आप कम से कम 20 तक के वर्ग याद करें। याद नहीं कर सकते तो हमने एक अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियोस डाल रखी है जिसमें 2 अंक की किसी भी संख्या के वर्ग निकाले जा सकते हैं, और एक हमने डाली है जिस संख्या के पीछे 5 हो उसका वर्ग आप सेकंड में निकाल सकते हैं। ऐसी दोनों वीडियो हमने डाल रखी हैं, 2 अंक के वर्ग निकालना भी और जिस 2 अंक की संख्या के पीछे 5 हो उसका वर्ग निकालना भी आप वहां से सीख सकते हैं। आगे देखिए, ये हमें दिया गया था क्वेश्चन में 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 144, ये है। इसमें से पीछे से हल करते हुए हम इसे चलें, 248 प्लस 52 है और इससे से निकालेंगे तो 12 बाहर निकल कर आएगा क्योंकि ये 12 का वर्ग होता है। 144 12 का वर्ग होता है, इसे बाहर निकालेंगे आप, ये होगा 248, इसे इसमें जोड़ेंगे तो प्लस अंडर रूट में ये जो बनेगा ये आएगा 64। हम इससे से बाहर निकालेंगे 248 प्लस 8, 64 जो होता है वो 8 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग होता है। अंडर रूट आप इसमें जोड़ेंगे तो ये होगा 256 और 256 किसका वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होता है। हमें पता होना चाहिए, सवाल आराम से सेकंड में आप कर सकते हैं। 2 अंक की संख्या के वर्ग निकाल लें, मैंने अपने एक वीडियो में बता रखे हैं जो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, MK स्टडी इस चैनल पर ही पड़ी हुई है, आपको मिल जाएगी। शॉर्ट वीडियो के नाम से हैं 2 वीडियो वर्ग निकालने की, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं विराम कर रहे हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कर बताइए और MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हमसे जुड़ें जिससे ये जो हम पढ़ा रहे हैं यूपी टेट की प्रैक्टिस वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई बहनों के पास पहुंच सकें। और मैं एक बात और आपसे बता दूं, देखिए जो भी भाई बहन पहले से यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वही कोई भी हो, किसी भी चीज़ की तैयारी अगर पहले से चलती है तो आपको सक्सेता जल्दी मिलती है और अच्छी तरह से आप सफल होते हैं। वरना जो एम टाइम पर आकर कि हाँ फॉर्म निकल आया अब तैयारी करनी चाहिए, उन्हें ये भी पता नहीं लग पाता कि हम इस समय आकर क्या चीज़ पढ़ें और क्या ना पढ़ें, वो ऐसे रह जाते हैं। सफलता उन्हें ही मिलती है जो पहले से लगे रहते हैं। इसलिए आप अपनी मेहनत करते रहिए, एक बड़ी वैकेंसी सामने आने के चांस हैं और आएगी ही। चांस क्या है, 2023 में जरूर वैकेंसी आएगी जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी के नाम से होगी, जिसमें आप अगर पहले से मेहनत करेंगे तो आप अपना भविष्य बना सकते हैं। अच्छी मेहनत करते रहें, जुड़े रहें। MK स्टडी यूट्यूब चैनल से बाकी भी क्लासें आपको दी जाएंगी। आप हमारी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप अपने मैसेज में टाइप करें, हम उसे अगली क्लास में आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।